एकदम मजा में अनंत ने राधिका ने हमारा आशीर्वाद આપજો જય શ્રી કૃષ્ણ બેટા જય શ્રી કૃષ્ણ મેજર ડીકમાં વેરી ગુડ જય શ્રી કૃષ્ણ ભૈયા પણ अब ऐसे जय श्री कृष्ण इंडिया क्या पूरी दुनिया में आज उनकी इज्जत है किस वजह से इसी काम की वजह से इस तरह वैल्यू ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली बंदा अमीर होगा या नहीं होगा। ये इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता। मैंने भी किसी का इतना बड़ा दिल नहीं देखा। यहाँ बच्चा उनके मतलब नाम के साथ सर और इज्जत के साथ उनका यार नाम मैं एक लिखा। और बात बताता हूँ हाँ। देखो पैसे से कहते हैं सब कुछ खरीदा हाँ। जाता है लेकिन इज्जत और जो दिल इज्जत में प्यार और होता है वो वो नहीं चीज खरीदा नहीं जा जा सकता। सकती। तो सोचिए कि वो आदमी कितना अमीर तरीन आदमी होगा, वो चाहे तो पाकिस्तान का सारा कर्जा एक दिन में चुका सकता है सारा, जी है ना। तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह का अमीर आदमी कौन बनेगा। जय हिंद दोस्तों भारतीयों की उदारता और उनकी महानता की तारीफ दुनिया भर में होती है और दुनिया भर के लोगों का यहाँ पर ये कहना होता है कि भारतीयों के जितना महान कोई भी नहीं होता। पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन इसके ऊपर खर्चा कितना आ रहा है शायद आप सोच नहीं सकते। हाँ वाकई में उनके पास पैसा है, शायद 1.25 अरब मतलब 125 अरब डॉलर से ज़्यादा उनकी जो वेल्थ है वो उनके पास मौजूद है। तो इसमें वो 50 करोड़ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इस शादी पे। खैर मैं क्यों ये टॉपिक मैंने उठाया मैं आपको बताऊंगा। हमने हर जगह पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना होता है, तो मैं अंबानी साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा, पता नहीं उसमें से अगर कुछ पैसे बचे हों तो, लेकिन डिटेल जब जाएंगे वीडियो के तो उसमें आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ अंबानी साहब से। और अब दरअसल हाल ही में ऐसा ही कुछ हमें एक बार फिर से देखने को मिला है। और अब ये बात तो आपको पता होगी ही कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी हो रही है और इस शादी का सारा कार्यक्रम मुकेश अंबानी के गांव जामनगर से हो रहा है। और जामनगर में होने वाले अनंत अंबानी की शादी के कार्यक्रम के दौरान ही हमें यह देखने को मिला कि मुकेश अंबानी जो कि दुनिया के इतने बड़े अरबपति हैं और जिनकी नेटवर्थ 100 बिलियन US डॉलर से ज्यादा की है, तो वह खुद जामनगर के आम लोगों को जो कि बेचारे महीने में 10-20 हजार रुपए कमाते होंगे, तो उनको कुर्सी पर बैठाल कर अपने हाथों से खाना परोस कर खिला रहे थे और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और उनसे ये विनती कर रहे थे कि आप यहाँ से भरपेट खाना खाकर जाएं और बाद में घर जाने से पहले हमारे बेटे अनंत और होने वाली बहू राधिका को अपना आशीर्वाद देकर जाएं। मुकेश अंबानी के अलावा उनके बेटे अनंत अंबानी और उनकी होने वाली बहू राधिका भी लोगों को खाना परोस रही थी और उनका आशीर्वाद ले रही थी। और अब मुकेश अंबानी के इसी प्रकार के कार्यों से आप उनकी महानता और उनकी उदारता को समझ सकते हो कि वो इतने अमीर हैं कि वह इस शादी में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें रत्ती घमंड नहीं है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी कार्यक्रम में मुकेश अंबानी और उनके पूरे परिवार की तरफ से एक आम इंसान को भी इतनी ज्यादा मान मर्यादा और इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है जैसे कि मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार उन आम इंसान के सामने कुछ भी ना हो। मुकेश अंबानी और उनके परिवार का जो आम इंसान को लेकर व्यवहार है तो वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि हमारे समाज में अगर कोई भी व्यक्ति महीने में 20 से 30 हजार रुपए कमाने लगता है तो उसको इतना ज्यादा घमंड आ जाता है कि वह लोगों से अच्छे से बात नहीं करता, जानवरों की इज्जत नहीं करता और बार बार गरीब लोगों की इंसल्ट करता है। लेकिन मुकेश अंबानी जो कि इतने अमीर व्यक्ति हैं कि जिनकी सेकंड की कमाई भी करोड़ों रुपए में होती है, तो वह इतने ज्यादा महान और इतने ज्यादा उदारवादी व्यक्ति है। बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि अनंत अंबानी की शादी है और मुकेश अंबानी के बेटे हैं ये। दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट लोगों में इनका नाम आता है और इंडिया के और एशिया के तो खैर नंबर 1 पे ये होते हैं, दुनिया में भी ये नंबर 1 और नंबर 2 आ चुके हैं। अच्छा, उनके बेटे की शादी है, दुनिया भर से बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको यानी मिलियन ऑफ पाउंड्स वो दे रहे हैं, यूके से जो लोग आ रहे हैं और वो परफॉर्म करेंगे वहाँ पर। अच्छा, मैंने जब ये देखा 50 करोड़ डॉलर, इस वक्त हम 1 अरब डॉलर के लिए मतलब हम काफ़ी तगुदो करते हैं IMF से, तो मैंने कहा अंबानी साहब को लगे हाथों ज़रा एक छोटा सा मशवरा भी दे जाऊँ। मानेंगे तो नहीं ना, वो देखेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है ना, कोशिश में क्या हर्ज है।
कि अगर अंबानी साहब ये 50 करोड़ डॉलर्स के साथ एक 50 और मिला लें और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे दें, तो यकीन करें पूरी ज़िंदगी के लिए ना 25 करोड़ लोगों की दुआएं फॉरएवर चलती रहेंगी। वैसे तो कह रहे पता नहीं कितने हज़ार लोगों को उन्होंने मुख्तलिफ गाँवों में खाना खिलाया और वो खिलाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं वो खिला रहे होंगे। लेकिन हम एक मासूमाना मशवरा था, रिक्वेस्ट थी कि अगर ऐसा हो जाता है तो अनंत अंबानी साहब की शादी तो कहते हैं 2 बंदे भी बैठ गए तो भई अंबानी साहब का बेटा है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इवेंट इतना बड़ा करे या ना करे, कोई मैटर नहीं करता। उसकी वजह ये है कि दुनिया को पता है कि उनके पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है, कितने कारोबार हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं, कोई लोग कहते हैं जी फ़िज़ूल खर्ची है। हो सकता है कि आप कह सकते हो, लेकिन उनके लेवल के ये पैसे जब हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि यार मेरी एक ही बेटी, एक ही बेटा है और उसकी शादी हुई है, इसकी होनी है और इतनी सारी वेल्थ है, मैंने क्या करनी है? तो उसमें से 50 करोड़ डॉलर वैसे तो मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। हम 50 करोड़ 60 करोड़ डॉलर आईएमएफ से ना लोन पकड़ते हैं या वर्ल्ड बैंक से, वो अकेले शादी पे ये पैसा लगा रहे हैं। तो अमाउंट तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। दुनिया में कहीं पे भी आप बताएं इसको तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं नहीं ये तो बड़ी मामूली सी अमाउंट है। बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा पैसा। इंडिया में हो तब भी बहुत बड़ा पैसा है, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही बड़ा है। और बाकी दुनिया में भी अगर आप किसी को कहते हैं तो ये थोड़े पैसे नहीं है, 500 मिलियन डॉलर्स तकरीबन ये खर्च कर रहे हैं। अच्छा, वो अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब उनकी यानी अगर उनके पैसों का हिसाब किताब लगाया जाए तो पाकिस्तान जितना टोटल बजट पाकिस्तान का होता है तो आप यकीन करें कि उससे ज़्यादा पैसा अकेले इस ग्रुप के पास मौजूद है। इसी तरह टाटा के पास, इसी तरह अडानी ग्रुप है और पता नहीं सैकड़ों हज़ारों ग्रुप है जिसमें वो मतलब जिनके पास इतना पैसा। अच्छा, मार्क ज़ुकरबर्ग फेसबुक के ऑनर हैं। इसके अलावा गूगल और इसके अलावा जो है आपका यूट्यूब और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनके जो ऑनर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, बल्कि कुछ आ चुके हैं और मज़ीद ने आना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहता। कहते हैं भाई अंबानी साहब के बेटे की शादी है, अंबानी से ग्रुप से कहीं न कहीं हर कोई दुनिया भर में जुड़ा हुआ है। तो वो इस ठीक है पैसा तो वो खर्च कर रहे हैं लेकिन इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। वो जो ये पैसा लगा रहे हैं तो इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट कि वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग आएँगे इनके साथ ये मैं नहीं कहता कि ये कोई कारोबारी ट्रिप पे आ रहे हैं, लाज़मी सी बात है शादी है तो शादी में शिरकत के लिए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कारोबारी जो लोग होते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी जो होती है तो वो एक-दूसरे के साथ कहीं पे भी मिलते हैं तो बिज़नेस की बात वो लाज़मी करते हैं। और ये है भी गुजरात के और गुजरात की कारोबारी तो दुनिया भर में मशहूर है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति जो अंबानी परिवार है उनके घर में उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी की जो शादी है उसमें 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था और 2 दिनों से जो प्री वेडिंग जो शादी है वो शूट चल रही है जामनगर में, जिसमें कि वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट सेलिब्रिटी जो भी रिचेस्ट सेलिब्रिटी है पूरे वर्ल्ड के क्रिकेटर्स से लेके पूरे पॉलिटिशियंस से लेके सारे जो फेसबुक के फाउंडर वॉरेन बफेट जो शेयर मार्केट के फाउंडर है, मार्क जुकरबर्ग है, उसके बाद बिल गेट्स हैं, सारे लोग इलन मस्क तक ही उनके शादी में आए हुए हैं। टोटल बताया जा रहा है कि पूरा 1000 करोड़ अप्रोक्स बताया जा रहा है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है। इतनी बड़ी शादी में जो जिस हिसाब से जो अंबानी परिवार है वो हर जामनगर में वो हर गरीब को खाना खिला रही है अपने हाथों से, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब लोग बोलते हैं ना कि 10-20 हज़ार हो जाता है किसी के इनकम, किसी का 30-40 हज़ार मंथली इनकम हो जाता है तो वो सोचता है कि यार अब तो मेरी मेरी दुनिया में तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, मेरे पास तो बहुत अब इनकम हो रहा है, मैं 30 हज़ार कमा रहा हूँ महीने का, किसी से बात नहीं करते ढंग से, किसी को देख के जलते हैं। लेकिन ये अंबानी परिवार आपको देखने को मिला जिस वीडियो में कि मतलब इतनी उदारता और इतनी सरलता से जो लोगों को, गरीब बच्चों को कुर्सियों पर बिठाकर और खुद अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं, ये मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये इंडिया में हो रहा है और इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शंस तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे आए। पाकिस्तान मीडिया जो है वहाँ पर पब्लिक को पूछ रही है कि अंबानी परिवार जो है वो पूरा 1000 करोड़ रुपये अपनी शादी में खर्च कर रहा है, अगर उसमें का आधा भी दे देंगे हमारे पाकिस्तान में तो हमारा जो है वो पिछले 1 सालों तक का खाने का खर्चा पूरा उनके कंट्री का उठ सकता है।
तो मतलब ऐसे ऐसे वहाँ की पब्लिक बोल रही है और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत बदनसीब हैं, चूँकि अंबानी परिवार जैसा कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हमारे यहाँ पे नहीं है जो कि उनके यहाँ के लोगों को संभाल सके, उनके यहाँ की गरीबी मिटा सके। लेकिन ये भारत ही है दोस्तों जो कि अंबानी परिवार जैसे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं वो भारत में जन्मे हैं और भारत का जो है वो जिम्मा उठाए हुए भारत को एक अलग लेवल पर लेके जाते हैं दुनिया में और एक अलग छवि दिखाते हैं दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन बहुत ही अच्छा आया है। मतलब वो लोग भी यही चाहते हैं कि ये जो जितने बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो उनके यहाँ पे आए, इंडिया में भी आए, लेकिन उनके यहाँ भी जाए। उनके यहाँ पे कोई विजिट नहीं करता क्योंकि वो पता है कि पाकिस्तान में जाके उन्हें कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं मिलेगा क्योंकि उनका जो ओहदा है वो बहुत ही बड़ा है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और इस अंबानी परिवार के लिए एक लाइक तो दिल से बनता है दोस्तों और इनकी शादी की शुभकामनाएं कमेंट में ज़रूर देना क्योंकि हर कोई चाहता है कि अंबानी परिवार जो है वो बहुत ही बड़ा बने और भारत का नाम भी ऐसे ही ऊँचा रोशन करे।